वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो टॉपिक है एग्ज़ाम्स आर लाइनअप। एग्ज़ाम्स आने वाले हैं जो बैंकिंग, एसएससी, रेलवेज, बहुत सारे एग्ज़ाम, एलआईसी, ईएसआईसी, ईपीएफओ, ऐसे नोटिफिकेशंस बहुत आने वाले हैं। तो अभी से आप प्रिपरेशन शुरू करना चाहिए क्योंकि इलेक्शन का टाइम था। इलेक्शन बताए थे। इलेक्शन तो शुरू हो गया है और मिडिल में भी आ गया। तो आपका ये जो इलेक्शन ख़त्म होने वाला है जून तक इलेक्शंस ख़त्म हो जाएगा। बाद में नोटिफिकेशंस एक एक आता रहता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, एसबीआई क्लर्क, एसबीआई पीओ, एलआईसी असिस्टेंट, एलआईसी एडीओ, एलआईसी एओ, ईपीएफओ एसएस असिस्टेंट, ईपीएफओ एसएसए। Like that you will get each and every notification in 2024 till December 2024। तो अभी से शुरू किए आपका प्रिपरेशन, आप दिसंबर 2024 तक पहुंच पाओगे। अदरवाइज यू कांट गेट रिजल्ट एट एनी मोर। सो यू हैव टू प्रिपेयर फ्रॉम नाउ ओनली, सो देन यू विल रीच फाइनल सिलेक्शन। दिस इज माय एडवाइस। तो एग्ज़ाम्स क्या क्या है रिमाइंडर दे रहा हूँ मैं। अभी तो इलेक्शन कंप्लीट होने का 15-20 दिन में सब कुछ इलेक्शन कंप्लीट हो जाएगी। बाद में क्या करना है, ठीक है। तो प्रिपरेशन कैसा होना चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव दो चीज़ें बताता हूँ। कैसा है एग्ज़ाम्स में पॉजिटिव नेगेटिव क्या क्या होता है। फर्स्ट एलआईसी, बाद में एसबीआई, इधर आरआरबीज, रीजनल रूरल बैंक्स, क्या है आरआरबीज, बाद में आईबीपीएस, ठीक है। एलआईसी, एसबीआई, इसमें सेक्शनल कट ऑफ नहीं रहता है। विदाउट सेक्शनल कट ऑफ ये दो एग्ज़ाम्स है, ठीक है। इसमें सेक्शनल कट ऑफ रहता है लेकिन ओवरऑल कट ऑफ आया तो भी चलता है। इसका जो इस एलआईसी का जो निकालते हैं वो प्रोसेस थोड़ा अलग रहता है। 1:20 रेशियो प्रीलिम्स निकालते हैं। ये सब कुछ 1:10 में निकालते हैं, एलआईसी में 1:20 रेशियो में निकालते हैं। इसलिए बहुत सारे आदमी प्रीलिम्स आसान से क्लियर होता है। एलआईसी असिस्टेंट, एलआईसी एडीओ, एलआईसी एओ। अभी एसबीआई में तो एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में क्लरिकल को भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, पीओ के लिए भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। एसबीआई क्लरिकल और एसबीआई पीओ में आसान से सिलेक्शन हो जाएगा क्योंकि इधर इंग्लिश का थोड़ा झंझट नहीं है। अदर सब्जेक्ट्स क्वांट, रीजनिंग और जीके आसान से कर सकते। थोड़ा इंग्लिश प्रॉब्लमेटिक बहुत सारे लोगों को रहता है। जो हमारा तो फर्स्ट में इंग्लिश ही प्रॉब्लम था, इसके लिए 2-2, 3-3 साल वेट करने का हुआ था, ठीक है। ये जो है प्रॉफिट, और ये भी अच्छा खासा एग्ज़ाम है। आरआरबीज क्या है, इसमें प्रीलिम्स में जस्ट क्वांट और रीजनिंग ही रहेगा। 40 क्वेश्चंस प्रीलिम्स में विदाउट इंग्लिश है। आरआरबी रीजनल रूरल बैंक में प्रीलिम्स एग्ज़ाम इधर क्लरिकल इधर पीओ, प्रीलिम्स में जस्ट क्वांट और रीजनिंग रहेगा। और मेंस एग्ज़ाम में क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके and one more subject will be added, that is computer aptitude test। कंप्यूटर भी मेंस एग्जाम में रहेगा आरआरबी क्लर्क और आरआरबी पीओ में। तो ये सब चीज़ें आपको एक एक देखना चाहिए क्योंकि हर दिन प्रैक्टिस भी होना चाहिए। प्रैक्टिस हुआ तभी आप मेंस एग्ज़ाम क्लियर कर पाओगे। अदरवाइज यू विल टेक 3 और 4 ईयर फॉर सिलेक्शन, ठीक है। 3-4 साल इतना आसान से हो जाता है कि पता ही नहीं चलेगा ऐसा। अभी आईबीपीएस क्लर्क और आईबीपीएस पीओ का बात करेंगे। आईबीपीएस क्लर्क में तो पेपर बहुत आसान से रहता है, कभी कभी थोड़ा लेवल बढ़ जाता है, नॉर्मलाइजेशन होता है। तो क्या एक ही ध्यान में देना चाहिए कि आईबीपीएस में इंग्लिश कट ऑफ निकालना है और क्वांट रीजनिंग स्कोरिंग करना चाहिए और जीके कट ऑफ निकालना चाहिए, तब आईबीपीएस क्लर्क आसान से निकल जाएगा। आईबीपीएस पीओ में इंग्लिश में स्कोर करना है, रीजनिंग में भी स्कोर करना है, जीके में भी स्कोर करना है, और अपना क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जस्ट यू हैव टू क्लियर कट ऑफ, दैट्स इट। ये तरीके से एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। तो आपका प्रिपरेशन मैं जो बता रहा हूँ एकदम क्लियर कट बता रहा हूँ। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जो जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपका माइंड शार्प रहेगा, उतना टाइम, एक्यूरेसी, स्पीड सब कुछ बढ़ जाएगा, ठीक है। तभी आपको सिलेक्शन हो जाएगा।
अदरवाइज यू विल वेट फॉर 2 और 3 ईयर्स मोर। ठीक है, तो ऐसा मिस्टेक नहीं करना चाहिए कि अभी ये एक्सपीरियंस 2023 में तो सब कुछ हो गया आपका, जो जितना एक्सपीरियंस है अभी 2024 में जो एक्सपीरियंस आपको गलती हुआ और अच्छा हुआ सब कुछ आपको पता ही हो गया। लेकिन जस्ट यू हैव टू फोकस ऑन मॉक टेस्ट। प्रैक्टिस मॉक टेस्ट में ज़्यादा करना है, प्रैक्टिस ही करना चाहिए और सेक्शनल मॉक टेस्ट देना चाहिए। हर दिन सुबह दोपहर और शाम को हर दिन प्रीलिम्स एग्ज़ाम लिखना ही चाहिए, तभी आपका प्रीलिम्स में जो प्रिपरेशन हो रहा है वो मेंस के भी काम आना चाहिए। ऐसा प्रिपेयर हुआ तभी आपका सब्जेक्ट क्लियर कट हो जाएगा, नहीं तो ऐसा ही डायलेमा में कुछ तो चल रहा है, कुछ तो लिख रहा हूँ, कुछ भी पता नहीं चल रहा है, लेकिन एग्ज़ाम को प्रिपेयर हो रहा हूँ। जो आपको रिलेटिव्स पूछेंगे क्या कर रहे हैं, एग्ज़ाम प्रिपेयर हो रहा हूँ। ऐसा ही टाइम 2 साल 3 साल 4 साल, स्टिल माई फ्रेंड्स 8 ईयर्स दे आर स्ट्रगलिंग फॉर बैंक जॉब्स। बैंक जॉब तो ये ऐसा है कि अपना प्रोसेस और रिक्रूटमेंट प्रोसेस भी कभी कभी चेंज कर देते हैं। वो प्रोसेस चेंज हुआ तो आप घबराने का बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि सीईटी एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट वो 2-3 साल से चल रहा है, उसके ऊपर रूमर्स, लेकिन अभी तक अच्छा खासा हुआ है, इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। क्योंकि सीईटी टेस्ट एकदम आ गया बाद में, आप बैंक एग्ज़ाम को छोड़ कर चले जाओगे, क्योंकि इतना टफ हो जाएगा कि एसएससी सीजीएल और रेलवेज के तरह हो जाएगा, बाद में कुछ नहीं कर पाओगे। तो अभी आपको टाइम है, जो ये टाइम सेव करके आप प्रिपेयर होना चाहिए। ये दो साल में तो 100% आप क्लियर करके आपका जो जॉब है वो कंटिन्यू करना चाहिए, ऐसा आप होप रख के प्रिपरेशन होना चाहिए। लेकिन कई सारे लोग रहता है कि जस्ट प्रिपेयर हो रहे हैं, ऐसा ही टाइम चला जा रहा है, नहीं आ रहा है मुझे, कितने दिन प्रिपेयर हूँ, क्या हो रहा है मेरा, ये सब सोचना नहीं चाहिए। ठीक है, प्रिपेयर अच्छा खासा हो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, बाद में आपके आप प्राउड फील हो जाओगे। तो ये जो मैं वीडियो बनाया है जस्ट मोटिवेशन के लिए बनाया था, तो आपको ठीक से मोटिवेट हो गया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो टू ईच एंड एवरी ऑफ योर फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर सब्सक्राइब।